आज के कार्यक्रम के कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देना मत भूलिएगा और AM PM का विशेष ख्याल रखेंगे। जन्म स्थान ऐसा दे दीजिएगा जो आसानी से मिल सके और कल का कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शनिवार है। पिछली जन्म कुंडली के लग्न और नवमांस के साथ उपस्थित हूं। आशा है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगेगा। आइए बिना किसी समय का नुकसान किए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आइए सीधे विषय की बात करते हैं। जातक ने पूछा है सवाल कि मेरे साथ मेरे काम करने के जगह पे राजनीति बहुत होती है। एक बात बताता हूं, जहां पे भी राजनीति की बात हो और आप वहां पे पिछड़ रहे हो तो निस्संदेह दो ग्रह कमजोर हो सकते हैं। एक खुद आपका चंद्रमा और दूसरा आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति। इनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को जरा देखिए तो लग्न में भी नीच के बैठे हैं और नवमांस में भी नीच के बैठे हैं। लग्न के ऊपर भी राहु का प्रभाव है और यहां भी राहु के साथ बैठे हैं। साथ ही साथ आत्मविश्वास का मेंटेन करने का जो ग्रह होता है वो सूर्य तो होता ही है, साथ ही साथ उसके लिए चंद्रमा को भी देखना होता है। चंद्रमा यहां धनु के बैठे थे और पापक ग्रह थे और साथ ही साथ यहां पे देखिए उस चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ रही है जो खुद वक्री होकर के अशुद्ध हो गया है। तात्पर्य कहने का, यहां भी शनि की दृष्टि पड़ रही थी, 10वीं दृष्टि, और यहां भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। मतलब ये बात डेफिनेटली कही जा सकती है कि व्यक्ति का मन छोटी छोटी समस्याओं में वो फंस जाता है। और एक बात बताता हूं, होता क्या है, जब आप समाज में कई बार हर चीज को दिल से सोचने लगते हैं, मेरे साथ भी होता था। मैं भी छात्रावास में जब रहता था तो ऐसी बातें दिखती थी कि जब मैं वहां नहीं होता था और जब मैं उसे देखता था कि वहां पे दो चार लोग बैठ करके बात कर रहे हैं तो मेरे मन में ऐसी एक भय की व्याप्तता हो जाती थी कि वहां पे जरूर मेरी बात हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं था। और ये सामान्य जन के साथ ऐसी बातें होती हैं। तो इस कुंडली में ऐसे स्थितियों को बनते मैं देख रहा हूं। तो कोई जरूरी नहीं है श्रीमान कि अगर 5 लोग बैठ करके बात कर रहे हो या आपको देख करके अगर कुछ बात कर रहे हो तो वो आपकी बात हो। यह सामान्यतया घरों में भी होता है और इस वजह से कई बार हम गलतफहमी के शिकार भी हो जाते हैं। इस चीज से बचना है क्योंकि चंद्रमा है कमजोर, वो किसी भी तरीके के विचार अपने दिमाग में ला और रख सकता है, पर उसमें आत्मविश्वास की भी स्थिति तो कमजोर होती है ना। इस वजह से यह बात ज्यादा बनती है। अब जरा गौर से समझिए, मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि अगर कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का हो रहा हो, लग्न कुंडली में नवमांस में भी सूर्य नीच के हैं, लग्न में भी नीच के हैं, ऐसी स्थिति में कि अगर वो दोनों जगहों पे ग्रह नीच के होते हों तो भी वो अच्छे परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। पर इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये हो जाएगा कि व्यक्ति को लोग कितना भी पॉलिटिकली उसको इनकरेक्ट करने का काम करें या फिर पॉलिटिकली आपके पास कितना ही आपके ऊपर राजनीतिक दबाव डाला जाए काम को लेकर के या वर्क प्लेस पे, चाहे कितना भी आपके ऊपर किसी भी तरीके से आपको प्रेशराइज किया जाए, वो काम नहीं करेगा आप पे। और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ बैठा है। यहां भी सूर्य राहु के साथ बैठा है, बब्बर शेर बना देगा आपको क्योंकि राहु की प्रकृति लग्न पे जा रही है। ऐसी स्थिति में वही उनका काम उल्टा पड़ जाएगा और आपने ये बात कही भी है और ये होगा भी। यही होता है आपके बारे में और आपके लिए जितने भी रणनीति बना करके रखे जाएंगे वो धरे के धरे रह जाएंगे और आपका काम यूं ही निकलता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य आपको बल दे रहा है, वो थोड़ा कमजोर है, इस वजह से थोड़ा कमजोर फल करता होगा पर देगा जरूर। और व्यक्तित्व को ऐसा बना करके रखेगा कि आपके विरोध में जितने भी पाए तैयार किए जाएंगे क्रमशः वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? हाँ, इस कुंडली में कमजोरी मैं चंद्रमा को कमजोरी में देख रहा हूं क्योंकि वो किमद्रुम और विष दोष में है, पर किमद्रुम नहीं बनेगा क्योंकि वो लग्न से केंद्र में बन रहा है। तो ये बातें बनती हैं, वो परिवर्तन योग भी बना रहा है। अब दूसरी बात, इस कुंडली में कमजोर क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको थोड़ा सा गौर करिएगा। यहां पे चंद्रमा, गुरु और शुक्र बैठे हैं। शुक्र कहां के अधिपति होते हैं? जन्म कुंडली के सुख के।
सप्तम भाव के, जहां पे ग्रहण लगा हुआ है। दाम्पत्य को संभालिएगा, और अगर पैसे मिल रहे हो टेबल के नीचे से तो ले सकते हैं, हालांकि आप वो लेंगे नहीं, वह आप लेंगे नहीं, क्योंकि सूर्य व्यक्तित्व को देखता है। द्वितीय भाव में सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग बनता है जब, तो व्यक्ति को यशस्विता प्रदान करता है, श्रेष्ठ बुद्धि का मालिक बनाता है, और व्यक्ति की जो संतति है वो भी, क्योंकि यहाँ का अधिपति सूर्य राहु के साथ बैठा है, और उस पर जरा देखिए तो उसके आगे जस्ट शुक्र और चंद्रमा और गुरु तीन तीन शुभग्रह बैठे हैं। इसका मतलब है कि ये संतति का जो भाव है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर बनता दिख रहा है। मतलब कहने का है कि चाहे वो पहली संतति हो चाहे वो दूसरी संतति हो, दोनों ही स्थितियां कुंडली में मजबूती की तरफ दिखाई दे रही हैं। अब जरा गौर करिएगा, यहां पे मैं आपकी कुंडली का संतान भाव थोड़ा सा देखना चाहूंगा, वो कैसी है। संतान भाव में यानी कि D7 चार्ट में लग्न बनता है वृषभ का, क्लियर है। लग्न बना वृषभ का, यानी कि लग्न में D7 चार्ट में 2 नंबर लिखा है। यहां के अधिपति होकर के शुक्र शनि और राहु के साथ ज्ञान भाव में बैठे हैं। ये आपको पता नहीं है कि ये कितना बेहतर है, क्योंकि ज्योतिषी मैं हूं, आप नहीं। मैं ये बेहतर तरीके से कह सकता हूं कि संतान बेहतर है, बेहतरीन है, और उसके यश के मिलने के कारण आपकी पहचान भी बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र और राहु वो पद पे जाएगी, पद पे विभूषित होगी और अच्छे कर्म को करने वाली भी होगी, और उसके कारण से आपकी पहचान और ज्यादा तेजस्विता के साथ बढ़ने वाली है। ये एक बात है। दूसरी संतति की बात करता हूं, उसका स्वास्थ्य थोड़ा कभी कभी खराब हो सकता है, विशेषतया रक्त से और हड्डियों से संबंधित, उन पे ख्याल रखने की आवश्यकता है। ये कब होगी? जब भी आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य की दशाओं का गोचर होगा। अब बात एक बार फिर से मैं आपकी कुंडली में दशाओं पे कर लेता हूं। आपकी कुंडली में अभी 2022 के 12वें महीने से, ध्यान से, 2022 के 12वें महीने की 18 तारीख से गुरु में शनि चलने वाले हैं। अब जरा गौर करिए कि ये हैं कैसे। गुरु आपकी कुंडली के लिए सप्तम भाव का अधिपति है, वो लाभ में उच्चका होकर के बैठा है, और उस पे वो राहु से केंद्र में जा रहा है, यानी कि ये स्थिति ठीक है। यहां पे जरा गौर करिए तो गुरु बनते हैं 12वें भाव के अधिपति, और उनकी दूसरी राशि बनेगी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में, यानी कि लाभ, भाग्य और 12वां, ये दोनों भावों के अधिपति बने। भाग्य भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी और शत्रु के घर में जा रहे हैं। छठे भाव में जा रहे हैं, जिसका अधिपति खुद वृषभ राशि का हो रहा है, अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में। कहने का मतलब है कि सामान्यतया ये चीजें ठीक बनने वाली हैं, क्योंकि गुरु इस कुंडली में कभी खराब नहीं हो रहे हैं। यहां भी वो जन्म कुंडली के सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होते थे, यहां भी वो 12वें और भाग्य के अधिपति हो रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसे भाव के अधिपति नहीं हो रहे हैं जहां से कुछ कमजोरी देखी जाए। पर एक बात बता दूं, गुरु यहां उच्च के हैं और जन्म कुंडली में शनि यहां पे प्रबल मारक हो जाएंगे, क्योंकि अगर गुरु मारक होंगे या हैं तो शनि अगर उसकी स्थिति बैठ जाएगी, शनि के साथ अगर उनका संबंध बन जाएगा तो गुरु के मारकत्व को कम करके शनि यहां पे प्रबल मारक बन जाएंगे। ऐसी स्थितियां भी दिखती हैं। एक बात और बता दूं, यहां पे सामान्यतया आपको आय का नुकसान कभी नहीं होने वाला है, काम बिगड़ने वाला भी नहीं है, पर हां मांसपेशियों का दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव, ऐसी स्थितियां बनेंगी। शनि की दशा, गुरु की दशा में यह काम बनेगा। यहां पे और भी बातें अगर कहूं तो शनि में गुरु, गुरु में शनि, तो शनि में गुरु का संबंध देखिए, यहां पे गुरु हैं और यहां शनि नवम पंचम के संबंध में, और शनि बनते हैं पंचम और छठे भाव के अधिपति। ध्यान से समझिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहां बनी इन दोनों भावों की अधिपति बनके गुरु अपने भाव से पंचमस्त और अपने भाव से उच्च के हो रहा है, ये अच्छी बात है। शनि बनते हैं पंचम के अधिपति और छठे के अधिपति अपने भाव से आगे जाकर के बैठे हैं, ये धन का योग होता है, और सप्तम भाव में बैठे हैं, परिवर्तन राजयोग भी कर रहे हैं। नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाता है। इस आधार पर शनि भी कहीं ना कहीं अच्छे भाव और अच्छे परिणाम को देने वाले होंगे, एक बुरे भाव के अधिपति होने के बावजूद। यहां पे आपको किसी भी तरीके की प्रतियोगिताओं से वो बचा करके आपको सफलता देने वाले बनेंगे। जहां पे भी आपके नुकसान की खबर मिलेगी उसको गुरु तब्दील करेंगे अच्छी चीजों में। तो गुरु और शनि को देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में, और केंद्र और त्रिकोण के अधिपति की जब दशाएं चलती हैं तो ये अच्छी होती हैं। आरंभ में शनि की दशा जब आएगी तो थोड़ी सी मुश्किलें भी पैदा करेंगी, पर बाद में और अंतिम में आपके लाभ के तौर पे ही देखे जाने वाली स्थितियों को दिखा रहे हैं। उसके बाद अब इसी स्थिति को नौमांस में देखिए। शनि यहां मंगल के साथ बैठे हैं, जो कहां का अधिपति होता है? अष्टम का अधिपति। यानी कि जब भी गुरु में शनि आएंगे, और यहां पे गुरु छठे में भाग्य के अधिपति होकर के रोग में, यहां पे भाग्य के 12वें के अधिपति होकर के छठे में जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। यात्राएं संभव है, बाहर निकलना संभव है, हो सकता है कि इस दौरान
काम का दबाव बढ़े, प्रतियोगिता ज़्यादा करनी पड़े। और एक बार मैं और स्थिति अगर देखता हूँ तो गुरु और शनि की स्थितियाँ जो देख रहा हूँ, तो नौमांस में अगर शनि यहाँ मंगल के साथ बैठे हैं अष्टमेश के साथ होकर के, इस वजह से वो कहीं ना कहीं घर के सदस्यों को स्वास्थ्य में कमजोरी भी रखने वाली स्थितियों में ले जाएंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे नीचाभिलाषी भी हो रहे हैं और उसके जस्ट आगे राहु बैठा है। पाप ग्रह का प्रभाव रहेगा पर वो उसके जैसा ही होता है, इस वजह से वो अपने प्रभावों में जो निगेटिविटी मिलनी चाहिए थी उसको कमजोर करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि गुरु में शनि की दशाएं जो आएंगी वो घर के परिवार के सदस्यों को तबीयत में कमजोरी रख सकते हैं, आपके मांसपेशियों में दर्द दे सकते हैं, ये स्थिति बनती है। प्रतियोगिताएं शामिल हो सकती हैं, यात्रा संभव है। अगर अभी के हिसाब से गोचर में गुरु की बात करता हूं तो वो धनु राशि के ही हो रहे हैं, धनु से बदल के मकर में आए हैं अभी तुरंत 20 तारीख को, यानी कि राशि से द्वितीयस्थ ये अगले वर्ष तक आपको अच्छे परिणामों को देने वाले बनेंगे। जब वक्री होकर के पुनः आएंगे फिर भी अच्छी चीजें ही रहेंगी, मतलब गोचरस्थ गुरु का प्रभाव भी ठीक है। राहु को देखता हूं तो राहु आपकी राशि से छठे आठवें के संबंध में जा रहे हैं, यहाँ की धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ के राहु हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे राशि से वो छठे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगले 1.5 साल तक के राहु का गोचर भी आपकी कुंडली के लिए खराब नहीं रहने वाला है। अष्टम भाव के राहु थोड़े बुरे होते हैं, इस वजह से यात्राएं कराएंगे और कई बार ये जब आते हैं तो प्रमोशन के योग भी बनाते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी अगर बन जाएं तो मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। हाँ, एक प्रमोशन और मिल सकता है आपकी कुंडली में, उसकी स्थिति बनती है। और वो कब तक है अगर मैं कहता हूं तो 2033 तक तो आपकी नौकरी होगी नहीं। आपने लिखी है बात कि प्रमोशन होंगे कि नहीं, ऐसी स्थिति एक बार दिख रही है 2027 में, पर वो बहुत कम दिनों के लिए। तो वो ये स्थिति है आपकी कुंडली में। जो नौकरी छूटने की स्थिति है वो आपने बताई है 2028 के तक। तो ऐसी स्थिति में वो मुझे लग रहा है कि गुरु में शुक्र आएंगे, उस समय भाग्योदय हो सकता है, भाग्य का अधिपति जो है वो जागृत होगा, जो कि नीच का बैठा है। तो स्थितियाँ धार्मिक कृत्य करने की होंगी, प्रमोशन के चक्कर से छोड़ करके और प्रमोशन पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके धर्म कर्म को करने की स्थिति बनती है, क्योंकि जो मिल रहा है उससे संतोष करने की आवश्यकता मैं समझ रहा हूँ। और एक बात कहूँ तो अगर होगी तो प्रमोशन के योग 2027 में मिलते दिख रहे हैं 10वें महीने में, ये बात बन रही है। अब आपकी कुंडली में क्या बताऊं, आत्मविश्वास बना करके रखिएगा, आपसे बेहतर कोई है नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी बात, चंद्रमा कमजोर हो रहा है, हर जगह पे उसकी जो रोशनी है वो शनि से प्रभावित हो रही है। इस स्थिति में आपको पूर्णिमा का व्रत कर लेना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जहां पे कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो रहे हो, आत्मविश्वास कमजोर हो रहा हो, क्योंकि राहु के प्रभाव में हो तो निस्संदेह हमेशा अपने आप को प्रभावित कर रहा है, तो सूर्य को अर्घ और सूर्य के बीज मंत्रों का जप ये कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली के आधार पर आप बुध से ज्यादा प्रभावित हैं और बुध आपकी कुंडली में अस्त भी नहीं है, वो आपकी कुंडली में जाकर के बैठा है धन भाव में यहाँ पे, और यहाँ भी वो धन भाव में ही बैठा है, वो भाव से वर्गोत्तम हो रहा है। ऐसी स्थितियों में धन की समस्या इस कुंडली में कभी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि शनि भी दिग्बली है। ये आपको प्रत्येक समय और प्रत्येक दिन काम में लाभ देने वाले ही स्थितियों में ले जा रहे हैं। आपकी कुंडली में सूर्य नीच का था, यहाँ भी नीच का है, ये वर्गोत्तम हो जाएगा राशि से। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बेहतरीन होकर के बैठे हैं, यहाँ वो रोग भाव में जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में कि आपकी कुंडली में आपके माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और माता से घर की दूरी भी बन सकती है। ऐसी स्थितियों में कि जन्म कुंडली में जब चंद्रमा छठे भाव में बैठेंगे तो भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, तो भाग्य, सुख और भाग्य, गौर करिए, नौमांस में भी सुख और भाग्य इन दोनों का संबंध बन रहा है। पर प्रतियोगिता भाव में मतलब आसानी से चीजें नहीं मिलने वाली हैं एक समय के आने के बाद, पर उत्तरार्ध ठीक होगा फिर भी, क्योंकि भाग्य का अधिपति सुख के साथ योग कर रहा है। यहां भी सुख का अधिपति और भाग्य का अधिपति गुरु और शुक्र को देखिए तो दोनों ग्रह एक दूसरे से तृतीय एकादशवें के संबंध में हैं। ये स्थितियां भी ठीक हैं, लाभ के संबंध में होते हैं ग्रह तो अच्छे कहे जाते हैं। उसके बाद जरा बात करता हूं मंगल की, तो मंगल यहाँ पे मित्र की राशि में बैठे हैं और यहाँ वो जा रहे हैं जन्म कुंडली में शनि के साथ। ऐसी स्थितियों में शनि और मंगल का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई बार अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है ना चाहते हुए भी, और कई बार व्यक्ति दूसरों के बनाए हुए या सरकारी फ्लैट में रहते हुए देखा जाता है। सरकारी गाड़ी और सुविधाएं सरकार की मिलती हैं।
ऐसी स्थितियों में कि मंगल के बाद अगर मैं चंद्रमा बुध की बात करूं तो बुध आपकी कुंडली के लग्न के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे थे, यहां भी वो शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। वाणी बहुत प्रबल है, प्रखर है और बेहतरीन है। सुंदर वाणी को व्यक्ति रखने वाला होगा। सूर्य और बुध और शुक्र की दशाएं व्यक्ति को वाणी का लाभ देने वाली हो सकती हैं, धन का लाभ देने वाली हो सकती हैं। बुध आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हो रहा है भाव से। ये स्थितियां आपके धन, आपके कुटुंब, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके परिवार के लिए बेहतरीन माहौल बना रहा है। गुरु की बात करूंगा, वो उच्च के हैं, यहां वो भाग्य के अधिपति और 12वें के अधिपति होकर के प्रतियोगिता भाव में गए हैं। बाजार का सामान, बाहरी वस्तुओं का रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से करना है। अपने व्यय को जब भी आप व्यय से युक्त होते हैं तो उस पर जरा एनालाइज करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि व्यक्ति चंचलता से युक्त होकर के खर्च करता है। हालांकि आपकी कुंडली में यह स्थिति बहुत कमजोर है क्योंकि बुध बैठा है। ये आपको मितभाषी बनाता है, संतुलन पैदा करता है जीवन में और खर्च करने से पहले 10 बार सोचवाता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। शुक्र की बात करूंगा, वो लग्न में नीच के थे, परिवर्तन योग भी था और शुक्र यहां पे जन्म कुंडली में बैठे हैं। यहां पे भी अब जरा गौर करिए तो सूर्य भी नीच के थे और वर्गोत्तम थे। यहां भी शुक्र नीच के हैं, यहां भी शुक्र नीच के हैं, पर चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो कि सुखेश है और सप्तम भाव के अधिपति और सुख के अधिपति का एक साथ मिलन हो रहा है छठे भाव में। दाम्पत्य का सुख बीमार हो सकता है, तो पत्नी के स्वास्थ्य को कमजोर होने से बचा लेना चाहिए। एक बात और कहूंगा, शुक्र भी वर्गोत्तम, सूर्य भी वर्गोत्तम, बुध भी वर्गोत्तम और गुरु की स्थिति थोड़ी सी कमजोर, जो स्वास्थ्य में एसिडिटी, कब्जियत आदि की शिकायतें पैदा कर सकती हैं। धर्म को छोड़ना नहीं है, ये बात हर बार कह रहा हूं। शुक्र के बाद शनि की बात करूंगा, दिग्बली है वो और बेहतरीन है। यहां पे शनि मंगल के साथ जा रहे हैं, इस वजह से घर परिवार में कभी कभी कलह की स्थितियां बनेंगी। कब? जब भी चंद्रमा की दशा आए या शनि मंगल एक्टिव हो तब, पर यह सामान्य होगा। एक बात बता देता हूं, ऐसी स्थिति में कि शनि की जब स्थिति बन रही है तो अपना बैलेंस कभी किसी से चर्चा नहीं करना चाहिए और न ही अपने परिवार के ऊपर किसी का दारोमदार छोड़ के जाना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि आपको हर बार इस बात को सबके सामने नहीं बताना चाहिए कि आपके पास बैलेंस कितना है, आपके पैसे कितने हैं और घर में कौन सी चीजें। अब ऐसी स्थिति में एक बात बताता हूं, इसको खुल के बता देता हूं। चोरी का खतरा बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, इसको थोड़ा गौर करने की बात है। तो ध्यान से कि आपके घर में जो आ रहा है वो कैसी नजर लेकर के आ रहा है और किस नजर से आपके प्रत्येक वस्तुओं को देख रहा है, इसको थोड़ा गौर करिएगा। ये शनि और मंगल की दशाओं में ये काम होता है, चीजें खोने का खतरा कई बार बढ़ जाता है। शनि के बाद राहु केतु की बात कल मैंने नहीं बात करी थी। राहु आपके अष्टम में है, ऐसी स्थितियों में वो व्रण देते हैं, घाव दे सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह का योग दे सकते हैं और कई बार चीजें बिगाड़ते भी हैं। खतरा नहीं है क्योंकि बुध यहां बैठा है, तो उसको शुभता भी मिलेगी, क्योंकि लग्न की दृष्टि या लग्नेश के ऊपर अगर राहु का प्रभाव होगा तो अपना प्रभाव वो देना चाहेगा, पर वो अंश में वृद्ध था, इस वजह से उसके दृष्टि का लाभ कमजोर हो जाएगा। पर वो ग्रह ठीक है, आपकी कुंडली में वो कभी भी खराब नहीं होने वाला है। आपकी कुंडली में अगर मैं एक बात करूं तो सूर्य, मंगल और शुक्र की दशाएं आपकी कुंडली के लिए ठीक ठीक जाने वाली हैं, पर बाकी के ग्रहों की दशाएं बेहतरीन जाने वाली हैं, स्मूथ जाएंगी, अच्छी जाएंगी। पर सूर्य, मंगल और शुक्र की दशाएं मेहनत भी कराएंगी, लाभ भी देंगी, ऐसा नहीं है, पर मेहनत बढ़ेगा। अभी आपकी कुंडली में अगले वर्ष तक की दशाएं, अगर मैं बात करूं 2036 तक की, तो आप गुरु की दशा में रहेंगे। गुरु आपकी कुंडली के सुख और सप्तम के अधिपति होते हैं। पेट का ख्याल जरूरी है क्योंकि वो रोग भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, तो ऐसी स्थितियों में घर परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि भाग्येश है, कभी कभी व्यक्ति को नाती पोते का सुख मिल जाता है एक ऐसे समय पे आकर के। ये स्थितियां थी आपकी कुंडली में। अब क्या बताओ, सब तो बता दिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने एक नई कुंडली के साथ, जो कि 4 कुंडलियां बची हैं, उसमें से एक कुंडली। कार्यक्रम देखते रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।